स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है पे मैनेजर दिसंबर माह के वेतन से हितकारी निधि कटौती कैसे करें। क्रॉप डिटेल्स, डिडक्शन और शेड्यूल्स A to Z कंप्लीट प्रोसेस। दिसंबर माह के वेतन से हितकारी निधि फंड के अंदर कटौती की जानी है। ये डिडक्शंस प्रत्येक साल दिसंबर माह के अंदर होती है, जो जनवरी डे वेतन होता है दिसंबर माह का। तो इसकी कटौती किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रक्रिया हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पे मैनेजर की प्रोसेस से पहले हम ये आदेश देखते हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा का जो आदेश है ये हितकारी निधि से रिलेटेड है। हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान, ये हमें इसकी कटौती के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है और IFSC कोड और बैंक ब्रांच की डिटेल्स दी हुई है। और एड ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन हितकारी निधि के नाम से हमें ये ग्रुप बनाना होगा। पे मैनेजर पर सबसे पहली प्रोसेस हम स्टेप 1 मास्टर, और मास्टर के अंदर डिडक्शन मास्टर को ओपन करेंगे। वहाँ पर कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल्स को हमें ऐड करना होगा। तो ये जैसे हम होम पेज पर पहुँचे हैं और यहाँ मास्टर डिटेल को ओपन की है। यहाँ पर डिडक्शन मास्टर का ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं। LIC डिटेल के नीचे कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल का ऑप्शन है। जितनी भी कोऑपरेटिव कटौतीज़ होती हैं, डिडक्शंस होते हैं, वो सभी यहाँ पर हमें ऐड करने होते हैं कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल। तो इसको हमने ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से ये शो होगा। कोऑपरेटिव मास्टर है। यहाँ पर सबसे पहले पे ID हमें सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पहले से जो अकाउंट बने हुए हैं उनकी आइडिया 1 2 3 बनी हुई रहती है। ID को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक चूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कोऑपरेटिव सेकंड में मेरे ये हितकारी बना हुआ है। तो आप पे ID आप ब्लैंक वाली चुनें। उसके बाद में हितकारी निधि यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद में IFSC कोड के लिए आप यहाँ पर आदेश को देखें। यहाँ IFSC कोड दिया हुआ है SBIN 00 31 347, बैंक ब्रांच KEM रोड शाखा बीकानेर। यहाँ पर IFSC कोड जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बैंक ब्रांच, ये बैंक नाम, ये सब ऑटो यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद में हमें बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। ये बैंक अकाउंट नंबर भी हम यहाँ पर आदेश के अंदर देख सकते हैं। ये जैसे आदेश है, इसमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है 510 207 21 611। यही यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ मेरे अपडेट का ऑप्शन है। अगर आप ब्लैंक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऐड का ऑप्शन होगा। आप जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, आप ऐड पे कर सकते हैं। तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली, और अगर न्यू ID का हम बना रहे हैं तो डाटा एडेड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोऑपरेटिव की ID बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार ID बनाने के बाद दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सेकंड प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं मास्टर के अंदर एम्प्लॉय डिटेल, और एम्प्लॉय डिटेल के अंदर यहाँ पर हमें कॉर्प डिटेल मिलेगी। कॉर्प डिटेल के अंदर हमें प्रत्येक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए उसकी क्रॉप डिटेल्स के अंदर हितकारी निधि को हमें एंटर करना होगा। वहाँ पर जैसे हम किसी एक कार्मिक को सेलेक्ट करते हैं और कार्मिक को सेलेक्ट करने के उसकी कॉर्प डिटेल को ऑप्शन करते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पर के अंदर हितकारी निधि ऐड ऑलरेडी है तो यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष जिन कार्मिकों की हम हितकारी निधि ऐड कर चुके हैं और उनकी डिटेल से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है तो वो क्रॉप डिटेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहेगी। हमें नए कार्मिकों को ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नई न्यू एम्प्लॉय है, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई कॉर्प डिटेल मौजूद नहीं है। तो पे डिटेल के अंदर यहाँ पे हितकारी को हम चुनेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उसको पे नेम में हितकारी। उसके बाद में यहाँ कॉर्प
नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर हमें देने होंगे। यहाँ पर बैंक का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है हितकारी निधि का, ये नंबर हमें यहाँ पर एंटर कर, इस नंबर को यहाँ टाइप किया, कॉर्प अकाउंट है, उसके बाद इसमें सबमिट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी कॉर्प विवरण सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये डिटेल्स ऐड हो चुकी है। तो मास्टर डिटेल के अंदर एम्प्लॉय डिटेल में कॉर्प डिटेल को प्रत्येक एम्प्लॉय की एक बार चेक कर लेना है, एक एक करके सभी कार्मिकों की। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। तीसरी स्टेप के अंदर सबसे पहले हमें बिल प्रोसेसिंग में अंदर जाना है और सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर बल्क डिडक्शन का ऑप्शन हमें मिलेगा। यहाँ पर जैसे बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन है और सैलरी प्रिपरेशन के अंदर बल्क डिडक्शन को हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ हमें सबसे पहले बिल नेम सेलेक्ट करना होगा। जो ग्रुप्स हमने सैलरी के लिए बना रखे हैं उन ग्रुप्स में से प्रत्येक ग्रुप्स को एक एक करके हमें सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डिडक्शन चूज करता हूँ। तो यहाँ हमें डिडक्शन में हितकारी निधि को चूज करना होगा। एज पर चले जाएं आप। उसके बाद में यहाँ पर टाइप के अंदर फॉर्मूला और अमाउंट है, तो अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट हमें टाइप करना होगा। तो हमें याद होना चाहिए राजपत्रित के लिए 500 रुपये है और अराजपत्रित जो हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। तो ये अराजपत्रित के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 250 रुपये। और ये फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड को मैंने छोड़ दिया और थर्ड को लिया और फोर्थ को लिया। ये 3 एम्प्लॉयज़ को मैंने 250 की श्रेणी के अंदर लिया हुआ है। तो डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया सबमिट करने के बाद। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ये हितकारी निधि की डिटेल ऐड हो चुकी है। जब ये डिटेल्स को हम दिसंबर माह का वेतन उठ जाए तो जनवरी माह के वेतन बनाने से पहले इसको यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। एक ग्रुप और चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेकंड ग्रुप को चूज करें बिल नेम के अंदर। बिल नेम के अंदर मैं एक ऐसा ग्रुप लेता हूँ जिसमें दोनों तरह के कार्मिक हों। उसके बाद में हितकारी निधि को मैं चुन लेता हूँ और उसके बाद में अमाउंट को चुन लेता हूँ टाइप के अंदर। और अमाउंट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैं 500 रुपये सेलेक्ट करता हूँ, यानी राजपत्रित अधिकारी और ये जो राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे से हम सेलेक्ट ऑल करके सभी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक एक करके, चूँकि हमें यहाँ पर 2 ग्रेड है 500 और 250 वाली, तो यहाँ 500 के लिए राजपत्रित जो कार्मिक हैं उनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। तो ये कार्मिक जो हैं, अब उसके बाद 250 वाले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 250 वाले जो कार्मिक्स हैं अराजपत्रित कार्मिक, उनको सेलेक्ट करने के लिए अमाउंट मैंने पहले 250 यहाँ पर टाइप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉयज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। अब चौथी स्टेप्स हम क्लियर करते हैं। चौथी स्टेप्स के अंदर बिल प्रोसेसिंग है। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल्स को हम सबसे पहले चेक करते हैं। ओपन करते हैं बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन। सैलरी प्रिपरेशन के अंदर हमें एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में सबसे पहले सेलेक्ट मंथ हम करते हैं। यहाँ पर दिसंबर का महीना हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर, बिल ग्रुप सेलेक्ट करना है, बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे सामने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन होती है और एक एक करके हमें सभी एम्प्लॉयज़ को ओपन कर लेना है, उनकी डिटेल्स को। और ये हितकारी निधि की जो डिटेल्स है इसको हमें चेक कर लेना है। सभी कार्मिकों की चेक करें। ये एडिटेबल भी होती है, यहाँ से इसको हम एडिट भी कर सकते हैं डिटेल्स को। अगर कहीं त्रुटि हो जाए, कोई इश्यू आ जाए तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। अमाउंट से रिलेटेड अपडेट हम कर लें तो ये अपडेट हो जाएगा, डिडक्शन अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ से ये अपडेट हो जाता है। अब सैलरी शेड्यूल, जब बिल जनरेट हो जाएगा तो हमें इसकी शेड्यूल्स तलाश करने में परेशानी होती है। तो शेड्यूल्स कहाँ मिलेगी हमें? रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं और रिपोर्ट के अंदर सैलरी रिपोर्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल। कोऑपरेटिव शेड्यूल का ऑप्शन है। इस कोऑपरेटिव शेड्यूल के अंदर हमें सभी कोऑपरेटिव से डिटेल्स की शेड्यूल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो
पेमेंट से रिलेटेड है, बिल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट करें, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर बिल को सेलेक्ट करेंगे और बिल के बाद में यहाँ पर बिल नंबर जो जनरेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पे आईडी के अंदर हितकारी निधि को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनरेट पीडीएफ, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हमारी शेड्यूल्स हमारे सामने बन करके तैयार होगी और इस शेड्यूल्स को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, बिल एम्प्लॉय का नाम होगा और ये अकाउंट नंबर के अंदर जहाँ हितकारी निधि का जो अकाउंट हमने ऐड किया है, ये अकाउंट नंबर प्रत्येक कार्मिक के सामने होगा। उसके बाद कार्मिक का पद होगा, डेजिग्नेशन होगा, उसके बाद बिल नंबर और डेट होगा और उसके बाद डिडक्शन अमाउंट यहाँ पर होगा। जितनी राशि कार्मिक के अकाउंट से कटनी है तो ये राशि यहाँ पर शो होती है। दिसंबर माह के अंदर काटी जाने वाली हितकारी निधि से रिलेटेड ये पूरी डिटेल्स हमने आपके सामने शेयर की है। किस तरह से ये हमें ऐड करना है डिडक्शन हितकारी कोऑपरेटिव अकाउंट के अंदर और किस तरीके से प्रत्येक कार्मिक के डिटेल्स को ऐड करना है कॉर्प डिटेल के अंदर। उसके बाद बल्क डिडक्शन में जाकर के हमें डिडक्शन करना है और उसके बाद सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल को चेक कर लेना है और जब बिल जनरेट हो जाए तो उसकी शेड्यूल को भी हमें चेक कर लेना है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।